लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत छठे चरण में 6 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इनमें से यूपी की 14 संसदीय सीटें भी शामिल हैं। इन संसदीय सीटों पर गौर करते हैं तो ये हैं सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज सुरक्षित, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर सुरक्षित और भदोही संसदीय सीट। इन 14 सीटों में से साल 2019 पर गौर करें तो 9 सीटें बीजेपी के पास थीं, बीजेपी जीती थी, जबकि 4 सीटें बीएसपी को मिली थीं और महज 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में दर्ज हुई थी। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उत्तर प्रदेश की राजनीति में बने रहने के लिए, इसलिए रिक्त हुई इस सीट पर 2022 में उपचुनाव हुए थे और तब यहां से भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। उन्होंने धर्मेंद्र यादव को पटखनी दी थी। सैफई परिवार के कद्दावर चेहरा है धर्मेंद्र यादव। बीएसपी ने तब जो सीटें जीती थी उनमें अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रावस्ती से राम शिरोमणि, लालगंज सुरक्षित सीट से संगीता आजाद, जौनपुर से श्याम सिंह यादव ये चुनाव जीतकर सांसद बने थे। अब समीकरण बदल चुके हैं इन सीटों पर। अंबेडकर नगर के जो सिटिंग सांसद बीएसपी के हुआ करते थे रितेश पांडे, वो अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं इसी सीट से। वहीं संगीता आजाद भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। सपा बीएसपी के बजाय अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है इस बार। ये समीकरण बदले हुए हैं 2019 के मुकाबले में, और बीएसपी अकेले ही सभी सीटों पर मुकाबला कर रही है, उसके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते हैं इन सभी सीटों पर हो रहे ये जो वोटिंग हो रही है इन पर सिलसिलेवार इनके बारे में, इनके विश्लेषण के बारे में। 2 सुरक्षित सीटों से हम शुरू करते हैं। लालगंज सुरक्षित सीट, यहां बीजेपी ने नीलम सोनकर पर दांव लगाया है। फिर से समाजवादी पार्टी से दरोगा सरोज और डॉक्टर इंदू चौधरी ये बीएसपी से चुनाव लड़ रही हैं। दरोगा सरोज समाजवादी पार्टी से साल 1998 और 2004 में सांसद रह चुके हैं। मोदी लहर में 2014 में इनका मन भटका और ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव लड़े थे बीजेपी से, लेकिन हार गए थे। फिर 2019 में समाजवादी पार्टी में घर वापसी कर ली इन्होंने। और बीएचयू की अंग्रेजी विभाग की फैकल्टी मेंबर हैं इंदू चौधरी, जो बीएसपी से हैं। वो कैडर वोटरों के सहारे यहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की जंग लड़ती हुई नजर आई हैं। इस रणनीति पर वो काम कर रही थी। मुकाबला यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर फिलहाल त्रिकोणीय नजर आ रहा है। तीनों ही प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। मछली शहर सुरक्षित सीट की बात कर लेते हैं। यहां पर एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि सभी जो कैंडिडेट हैं सरोज उपनाम वाले हैं। बीजेपी ने बीपी सरोज को चुनाव मैदान में उतारा है। सपा कांग्रेस गठबंधन से समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज हैं और बीएसपी से कृपाशंकर सरोज वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीपी सरोज बीएसपी से चुनाव लड़े थे पहले, फिर हार गए थे, बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में जब शामिल हुए तो सांसद बन गए थे। अब जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफानी सरोज की बेटी हैं प्रिया सरोज। ये डीयू से पढ़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। और बीएसपी से जो कृपाशंकर सरोज हैं, ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस से आईएएस में प्रमोट हुए थे। पार्टी कैडर वोट बेस के सहारे चुनावी मैदान में है। यहां पर जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी में ज्यादा टक्कर सीधे तौर से दिखाई दे रही है। यहां पर काली नगरी भदोही की भी बात करते हैं। बीजेपी ने यहां पर डॉक्टर विनोद बिंद पर दांव लगाया है इस बार। तो सपा गठबंधन की ओर से सूबे की ये इकलौती सीट ऐसी है जिसे सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को दिया गया है, ममता बनर्जी वाली। ललतेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में है, तीसरी पीढ़ी की विरासत संभाल रहे हैं इनके। और यहां से बीएसपी से हरशंकर सिंह उर्फ चौहान दादा, वो उनका उपनाम है, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर विनोद बिंद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। 2021 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें भदोही की ज्ञानपुर सीट से टिकट दिया था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था, टिकट वापस कर दिया था। और मझवा विधानसभा सीट से ये निषाद पार्टी से चुनाव लड़े भी थे और जीत भी गए थे। ललितेश पति त्रिपाठी ये कद्दावर परिवार से हैं, जैसा अभी जिक्र किया था। वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र हैं, उनके बेटे के बेटे हैं। मिर्जापुर के बढ़ियान विधानसभा से 2012 में ये कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, विधायक बने थे। 2019 में मिर्जापुर से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन वो हार गए थे तब। और 2021 में वो कांग्रेस से मोहभंग हो गया और टीएमसी में शामिल हो गए थे। और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही इन्हें पार्टी में शामिल कराया था टीएमसी में, और अब अखिलेश यादव ने इन्हें यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब बीएसपी से पहले यहाँ पर
बड़ा ऊहापोह दिखाई दिया। मोहम्मद अतहर अंसारी को टिकट दिया गया था, फिर उन्हें उनका टिकट काटकर हरिशंकर सिंह और दादा चौहान को मैदान में उतारा गया है। ये हरिशंकर चौहान जो है 2022 में विधानसभा चुनाव भदोही सीट से लड़े थे बीएसपी से और तीसरे पायदान पर रहे थे। अब बात करते हैं बुद्ध नगरी श्रावस्ती की। तो यहाँ पर बीजेपी ने युवा चेहरा साकेत मिश्रा पर दांव लगाया है। हम उनके बारे में अभी जानेंगे, लेकिन पहले और जो प्रत्याशी उनके बारे में जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी से राम शिरोमणि वर्मा है और बीएसपी से मुइनुद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान ये चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के प्रधान सचिव रहे हैं, आईएएस अफसर रहे नृपेंद्र मिश्रा, बड़े कद्दावर आईएएस अफसर रहे हैं। इनके बेटे हैं साकेत मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा अभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और ये साकेत मिश्रा ये यूपी विधान परिषद के मनोनीत सदस्य हैं। 1994 बैच में आईपीएस हुए थे। हालांकि इनका मन लगा था इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सेक्टर में, विदेश चले गए, कई बड़ी बड़ी नामी ग्रामी संस्थानों में नौकरी की थी और वापस आए और अब सियासत में हैं, अब चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा ये पहले बीएसपी में हुआ करते थे और उन्हें पहले प्रत्याशी बनाया गया था। जब उनके नाम का ऐलान हुआ था तो उनका विरोध होना शुरू हुआ था। तब समाजवादी पार्टी गठबंधन से धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के नाम का ऐलान कर दिया गया। उनके समर्थकों ने खूब यहाँ पर स्वागत किया था, खुशियां मनाई थी, लेकिन उनका नामांकन खारिज हो गया तो फिर राम शिरोमणि वर्मा दोबारा अधिकृत प्रत्याशी बना दिए गए। हाजी दद्दन खान ये 2022 में भिनगा से बीएसपी से चुनाव लड़े थे और इन पर कई आपराधिक मुकदमे थे। चुनाव के बाद तब इन्हें जिला बदर घोषित कर दिया गया था। इस संसदीय सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं उसके साथ ही यहाँ पर एक रिक्त विधानसभा की भी सीट है, उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। दरअसल गैसड़ी ये सीट है, यहाँ पर वो रिक्त है, बलरामपुर जिले की। यहाँ से चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसपी यादव। वो कद्दावर चेहरा थे, अखिलेश यादव की सरकार में वो मंत्री भी थे। असामयिक निधन हो गया था उनका, इस वजह से ये रिक्त हुई थी सीट। इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ पर पूर्व विधायक अपने रहे थे बीजेपी से शैलेश सिंह शैलू, ये छात्र नेता भी रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, इन्हें उतारा है। समाजवादी पार्टी ने दिवंगत एसपी यादव के बेटे राकेश यादव पर ही दांव लगाया है, उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से मोहम्मद हारिस खान वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव की। खैर, इस विधानसभा सीट से वापस हम लौटते हैं संसदीय सीटों के चुनाव की प्रक्रिया पर। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद रहे राकेश पांडे, उनके बेटे हैं और निवर्तमान सांसद हैं बीएसपी के सिटिंग सांसद रितेश पांडे, अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा है और बीएसपी से कमर हयात अंसारी वो चुनावी मुकाबला दे रहे हैं। बीएसपी ने पहले किछोचा के कलाम शाह को टिकट दिया था यहाँ से, फिर चेंज किया था। रितेश पांडे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए हैं और विधानसभा चुनाव से पहले 2022 से पहले लालजी वर्मा बीएसपी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। वर्मा मायावती के बेहद करीबी थे, बड़े कद्दावर शख्सियत हुआ करते थे। संसदीय कार्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के मायावती के शासन के दौरान, अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कमर हयात अंसारी बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इनकी पत्नी और ये खुद जलालपुर नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन रहे। डुमरियागंज की बात करिए, जगदम्बिका पाल वो 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस से पहले चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2 बार ये बीजेपी से सांसद बने। एक दिन के यूपी के सीएम भी रहे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड इनके नाम है। समाजवादी पार्टी के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी इन्हें जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। पूर्वांचल के बाहुबली राजनेता हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे हैं। खलीलाबाद से सांसद भी रह चुके हैं। बीएसपी ने पहले यहाँ ख्वाजा शमशुद्दीन को टिकट दिया था, फिर बदला और उनके बाद मोहम्मद नदीम मिर्जा को यहाँ पर चुनावी मैदान में बीएसपी ने उतार दिया है। रियल इस्टेट कारोबारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला होता नजर आ रहा है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान नजर आ रहा है, यानी कुशल तिवारी और जगदम्बिका पाल के बीच में। कबीर की धरती संत कबीर नगर, यहाँ पर बीजेपी ने फिर से सिटिंग सांसद प्रवीण निषाद पर ही भरोसा जताया है। उनसे मुकाबला कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद। पप्पू निषाद बेलहर के ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रहे थे, उससे वहां से उन्होंने शुरुआत की थी राजनीति की और 2012 में मेहंदावर सीट से विधायक बने थे। अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 17 में रही थी, तब राजा भैया पहले खाद्य रसद मंत्री थे, जब वो हटे थे तो इस महकमे का इन्हें मंत्री बनाया गया था, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हालांकि एक पुराना मामला इनका हुआ करता था, वो उस महिला से मारपीट का, उस मामले में ये 3 दिन के लिए जेल चले गए थे। बाद में ये मंत्री पद से हटाए गए थे और मंत्री पद 2016 में जब ये हटे थे उसके बाद इन्हें फिर सेतु निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। बीएसपी से पहले मोहम्मद आलम को यहाँ से टिकट दिया गया था, फिर बदल दिया गया, फिर सैयद दानिश को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन नामांकन के ऐन वक्त पर वो टिकट भी बीएसपी ने बदल दिया और दानिश के सगे भाई नदीम मिर्जा को यहाँ से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। मुकाबला यहाँ पर बड़ा कड़ा और पेचीदा है, क्योंकि मायावती ने मुस्लिम दलित समीकरण पर यहाँ पर फोकस करते हुए एक बड़ा दांव चल दिया है।
अब बात करते हैं बस्ती संसदीय सीट की। बीजेपी ने यहां से फिर से सिटिंग सांसद हरीश द्विवेदी पर दांव लगाया है। तीसरी बार मुकाबले में है। यहां पर 2 बार सांसद रह चुके हैं, अब हैट्रिक लगाने की ख्वाहिश रखे हुए हैं इनके, लेकिन ख्वाहिश के आड़े आ रहे हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी और बीएसपी से लवकुश पटेल। राम प्रसाद चौधरी बीएसपी में हुआ करते थे, चुनाव भी लड़े हैं बीएसपी से, इस क्षेत्र के प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। और यहीं से अभी एक और बड़ा बदलाव हुआ है बस्ती में। राजकिशोर सिंह जो पहले मंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में, वो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उनके आने के बाद बीजेपी उम्मीद कर रही है कि यहाँ पर जो क्षत्रिय वोटर हैं उनका बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आ सकेगा। इस रणनीति पर काम भी हो रहा है बीजेपी खेमे की तरफ से। वहीं सपा और बीएसपी इन दोनों की तरफ से कुर्मी प्रत्याशी हैं चूंकि इस चुनावी मैदान में, इसलिए इन जो कुर्मी वोटर्स हैं इन्हें सहेजने की एक बड़ी चुनौती इन दोनों दलों के सामने है। जौनपुर, यहां पर छठे चरण में यहां भी वोटिंग हो रही है और यहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे फिलहाल बीजेपी के बगलगीर हो गए हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी ने यहां कृपाशंकर सिंह पर दांव लगाया है। सपा से बाबू सिंह कुशवाहा है और बीएसपी से श्याम सिंह यादव चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति का चर्चित चेहरा रहे हैं कृपाशंकर सिंह और पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और जौनपुर इनका पैतृक यहां से क्षेत्र रहा है। यूपी की राजनीति में पहली बार उतर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा तो एक वक्त में मायावती के विश्वस्त सिपासालार हुआ करते थे। यूपी में जब बीएसपी शासन हुआ करता था 2007 से 2012 के दरमियान, तो ये सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। बीएसपी ने पहले इस सीट पर बाहुबली सांसद, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, उनकी पत्नी श्रीकला, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। धनंजय सिंह जेल चले गए थे, बीच में सजा मिली थी उन्हें, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन इनका प्रत्याशी बदल दिया गया और बीएसपी की तरफ से श्याम सिंह यादव पर दांव लगा दिया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, पीसीएस हुए थे और रिटायर हुए थे। उसके बाद ये बीएसपी में शामिल हो गए थे। साल 2019 का पहला चुनाव लड़े थे और वो चुनाव भी जीतकर सांसद बन गए थे श्याम सिंह यादव। चर्चित सीटों में आजमगढ़ सीट भी शामिल है, जहां पर स्टारडम दिखाई देता है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार बीजेपी के सिटिंग सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सपा गठबंधन से धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने पहले भी इन्हें चुनौती दी थी, वो चुनावी मुकाबले में है और बीएसपी से मशहूद आलम ये मौजूद हैं। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव हार गए थे निरहुआ से और भीम राजभर को पहले बीएसपी ने उतारा था, फिर उन्हें सलीमपुर सीट पर भेज दिया और सबीहा अंसारी पर मुहर लगाई थी। पहले उनके नाम का ऐलान हुआ था लेकिन फिर बदल दिया गया टिकट, फिर सबीहा के पति मशहूद को टिकट दे दिया गया, यहाँ से प्रत्याशी बना दिया बीएसपी ने। ये पहले कांग्रेस से जुड़े रहे थे। खैर, स्टारडम, सियासी विरासत और जाति समीकरण की कड़ी परीक्षा हो रही है इस संसदीय सीट पर। धर्मेंद्र यादव जो उपचुनाव में हारे थे, उसका मुकाबला, उसका बदला चुका पाते हैं कि नहीं, इस ओर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस वोटिंग के दौरान। मुकाबला यहाँ सपा बनाम बीजेपी दिखाई दे रहा है। राजघरानों के गढ़ प्रतापगढ़ का जिक्र जरूरी हो जाता है। बीजेपी ने यहाँ पर सिटिंग सांसद संगम लाल गुप्ता पर ही दांव लगाया है। सपा से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल हैं चुनावी मैदान में। बीएसपी ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड चला है, प्रथमेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं प्रथमेश मिश्रा और राजनीतिक परिवार से ये आते हैं। इनके पिता शिव प्रकाश मिश्रा और सेनानी, ये बीजेपी के नेता हैं और कौशाम्बी लोकसभा सीट के बीजेपी के प्रभारी भी हैं, लेकिन बेटा बीएसपी से चुनाव लड़ रहा है। शिव प्रकाश और उनकी पत्नी सिंधुजा मिश्रा ये राजा भैया के खिलाफ भी ताल ठोक चुके हैं विधानसभा में। और डॉक्टर पटेल इस वक्त स्वजाति जो यहाँ पर, क्योंकि कुर्मी वोटरों का प्रतापगढ़ सीट पर दबदबा है, उनके सहारे उनको लगता है कि मुस्लिम यादव और कुर्मी वोटरों का अगर समर्थन मिला तो फिर वो कुछ ज़्यादा कमाल कर सकेंगे इस सीट पर। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की संसदीय सीट हुआ करती थी फूलपुर, उसका जिक्र करते हैं। बीजेपी ने इस बार यहाँ से सिटिंग सांसद केशरी देवी पटेल, उनका टिकट काट दिया था, उनकी जगह प्रवीण पटेल पर दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी से अमरनाथ मौर्य हैं और बीएसपी से जगन्नाथ पाल चुनावी मैदान में है। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की जो बहन है, उनका अपना दल कमेरावादी, उनकी तरफ से, पल्लवी पटेल की तरफ से महिमा पटेल यहाँ से चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। प्रवीण पटेल 2017-2022 में फूलपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। 2007 में ये बीएसपी के टिकट से झूंसी से विधायक निर्वाचित हुए थे और इनके पिता महेंद्र प्रताप, वो भी झूंसी से, अब फूलपुर विधानसभा सीट हो गई है, वो 3 बार विधायक रहे थे। अब यहाँ पर जो सियासी दल हैं वो जाति गोलबंदी से उम्मीद लगाए हुए हैं इस फूलपुर संसदीय सीट पर। ऐतिहासिक सीट इलाहाबाद की बात करते हैं। बीजेपी ने सिटिंग सांसद डॉक्टर रीता भोणा जोशी का टिकट काट दिया था, उनकी जगह पर नीरज त्रिपाठी पर दांव लगाया है बीजेपी ने। सपा कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस के खाते में ये सीट है। उज्जवल रमन सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं।
बीएसपी से रमेश पटेल चुनावी मैदान में है। नीरज त्रिपाठी सियासी परिवार से आते हैं। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे दिग्गज बीजेपी नेता केशीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह भी सियासी परिवार से हैं। करछना से 2 बार सपा से विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं अखिलेश सरकार में। रेवती रमण सिंह दिग्गज समाजवादी नेता, उनके बेटे हैं। जाति गोलबंदी की कवायदें यहाँ इस सीट पर तो जरूर दिखाई दे रही हैं बीजेपी के लिए, लेकिन जो बाहरी चुनौतियों से निपटने के साथ ही भीतरी जो खेमेबाजी है बीजेपी में, उससे निपटना भी एक कड़ी अग्नि परीक्षा सरीखा है नीरज त्रिपाठी के लिए। वीआईपी सीटों में शुमार है यहाँ पर सुल्तानपुर की संसदीय सीट। मेनका गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की ओर से पहले यहाँ अम्बेडकर नगर के भीम निषाद, उनको प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर राम भुवाल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। बीएसपी से उदराज वर्मा सबसे कम उम्र के प्रत्याशी इस सीट से हैं। इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी देश की जानी मानी पर्यावरणविद हैं। जानवरों, पशु पक्षियों के लिए भी, उनके अधिकारियों के लिए वो बड़ी लड़ाई करती हैं। उनका एक संगठन है। वरुण गांधी का जब टिकट कटा था पीलीभीत से जितिन प्रसाद को मिला था, उसके बाद से असमंजस के हालातों के बाद मेनका गांधी के नाम का यहाँ से ऐलान हुआ था। 2 बार विधायक रह चुके हैं राम भुवाल निषाद। पहले बीजेपी में भी थे, उससे पहले बीएसपी में हुआ करते थे। साल 2007 में मायावती की जब सरकार बनी थी तो मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री भी रहे थे। 2014 में ये सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और तीसरे पायदान पर रहे थे। यहाँ पर वरुण गांधी ने जमकर चुनाव प्रचार किया है, कई रैलियां की हैं, सभाएं की हैं। और वरुण गांधी की इन कोशिशों से यहाँ पर वैसे तो जाति समीकरण हावी रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम कवायदें मेनका गांधी और वरुण गांधी की तरफ से की गई हैं, वहाँ पर जाति समीकरण तोड़कर भावनात्मक दांव चला गया है। और मेनका गांधी के खिलाफ जो बीएसपी से 2019 में चुनाव लड़े थे पूर्व विधायक बाहुबली नेता हैं चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह, वो बीते दिनों में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। और सपा गठबंधन को लगता है कि इससे उनका जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। क्षत्रिय वोटर्स उनके पक्ष में ज़्यादा आएंगे। फिलहाल छठे चरण में 2,69,000 वोटर्स हैं और ये 162 प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। ये सारे सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है, बेहद रोचक है। दिग्गज नेता अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। इस चरण के जो भी चुनाव हो रहे हैं उसके हर पहलू से आपको हम वाबस्ता कराते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।